लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट डेरिवेशनों के बारे में। तो हम सबसे पहला डेरिवेशन समझेंगे कूलाम का नियम का डेरिवेशन। कूलाम के नियम के अनुसार बल का सूत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए हम समझ लेते हैं। मान लेंगे कि Q1 व Q2 दो बिंदु क्या है, आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं। तो कूलाम का नियम होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला परिणामी बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कूलाम के नियम से सिद्ध करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे, तब कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से क्या होगा। कूलाम के नियम से हम लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से क्या होगा। कूलाम के नियम से होगा F बराबर क्या आ जाएगा हमारा, F अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के। Q1 × Q2 ये दोनों आवेशों का गुणनफल हो जाएगा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे इसे। तथा क्या दूसरी शर्त क्या है, बल लगने वाला बल दूरी के वर्ग, दूरी हमने r मानी, दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। आपको अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझ लेते हैं। आइए F, जब हम F का मान बढ़ाएंगे तो Q1 का मान और Q2 का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब हम Q1 का मान बढ़ाएंगे तो F का मान भी बढ़ेगा। इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। जैसे Q1 का मान घटाएंगे तो F का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो जब व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं जब हम F का मान बढ़ाएंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। और जब हम R का मान बढ़ाएंगे तो F का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होता है, F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा दोनों आवेशों के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा दूरी के वर्ग। हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कहाँ क्या है, माध्यम का परावर्तन हमने जो के माना था वो है Q1 × Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r²। ये सभी क्या में रहते हैं, इनटू में रहते हैं। अब हम मान लेंगे, माना माध्यम क्या है, मान लेंगे क्योंकि माध्यम क्या है, माध्यम मान लेंगे वायु या निर्वात है। क्या है, वायु या निर्वात, क्या है, निर्वात है, वायु या निर्वात। तो ए का मान कितना हो जाएगा, वायु निर्वात के लिए 1 होता है, के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ लिख के कर देंगे। F बराबर कितना आ जाएगा हमारा, F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q1 × Q2 अपॉन में r²। यही दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है कूलाम के नियम के अनुसार। तो हमारा व्यंजक क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव कर दिया आपने। हमारा पहला डेरिवेशन सिद्ध हो गया, तो हम दूसरा डेरिवेशन सिद्ध करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हम क्या करेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे। हमारा दूसरा डेरिवेशन है, हमारा दूसरा डेरिवेशन क्या है, बिंदु आवेश के कारण हम मान लेंगे कि O बिंदु पर एक Q आवेश उपस्थित है। कौन सा आवेश उपस्थित है, Q आवेश उपस्थित है। इससे R दूरी पर क्या है, इससे R दूरी पर एक बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, P है, दूसरा बिंदु P है, जिस पर +Q0 आवेश उपस्थित है। क्या है, Q0 आवेश उपस्थित है। माध्यम का परावर्तक हम के मान लेंगे, क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। हमें इस पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q आवेश के कारण क्या होती है, दूर की ओर होती है। क्या है, +Q आवेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इस ओर होगी। कहाँ होगी, O बिंदु से P की ओर। वेक्टर E क्या आ जाएगा, O बिंदु लिखा जो बनाया है चित्र, इसको हमको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। माना O बिंदु, माना O बिंदु पर +Q
प्लस क्यू आवेश, क्या है, आवेश उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है, जिससे जिससे आर दूरी पर, आर दूरी पर दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु हमारा P है, दूसरा बिंदु P है, जिस पर Q नॉट आवेश उपस्थित है, क्या है, आवेश उपस्थित है, क्या है, उपस्थित है, उपस्थित है। कौन सा आवेश उपस्थित है, Q नॉट आवेश उपस्थित है। हमें बिंदु P पर, हमें बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता वेक्टर ई, क्या करना है, वेक्टर ई को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम अभी हाथ सीखा है, उसी के अनुसार लिखेंगे। तब कूलाम के नियम, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है, इन पर बल लगता है जो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेश हमारे कौन है, एक है Q, एक है Q नॉट। दोनों आवेश हमारे क्या है, इंटू Q नॉट अपॉन में दूरी के वर्ग। दूरी क्या है, R है दोनों बिंदु आवेशों के बीच, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण एक। सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, F बराबर क्या होता है, QE होता है, क्या होता है, QE होता है। इसी को हम परिवर्तित करके क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं E बराबर निकालेंगे तो ये Q है, ये F के नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, अपॉन में Q हो जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, Q नॉट मानेंगे, क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। E बराबर, इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर E जो कहते हैं लिख लेंगे। F का मान कितना है, इतना दिया है, पूरा रख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू क्या है, Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर है। इसके पूरे के बटे में क्या है, Q नॉट, ये हमारा दिया हुआ है समीकरण 2 में, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा F बराबर, तो हमारा नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो हमारा नया फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर होती है,